बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम हमारे ओ लेवल्स की मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। मैथ्स 7th एडिशन बुक 1 का चैप्टर नंबर 2 जो है इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स का। ठीक है, सबसे पहले इनके स्टेटस देख लेते हैं कि कौन सा नंबर क्या कहलाता है। इवन ऑड नंबर ये सब हमने पहले क्लासेस में कर लिया, आपको पता है क्या होता है। फिर इसको भी, ये स्लाइड भी आपको याद होगी, पहले करवा दी है, लेकिन अगेन एक दफ़ा। रियल नंबर्स के अंदर रैशनल नंबर्स हैं, लॉजिकल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स नॉट पार्ट ऑफ इट राइट नाउ, उसको छोड़ दें, रैशनल नंबर्स पे आ जाएं। रैशनल का मतलब लॉजिकल। रैशनल नंबर्स के अंदर इंटीजर्स हैं और फ्रैक्शंस हैं। तो इसका मतलब ये हो गया फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, उसको अलग रखा है। रैशनल नंबर तो हैं फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, लेकिन वो इंटीजर्स के अंदर नहीं काउंट होंगे। इंटीजर्स का स्टेटस थोड़ा ऊपर है। इंटीजर्स से थोड़ा सा नीचे और आए तो होल नंबर और हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स हैं। होल नंबर से थोड़ा सा और नीचे आए तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और जीरो है। मैं समझा देता हूँ दोबारा से, पहले भी बता चुका हूँ ये बात। पॉजिटिव इंटीजर्स से स्टार्ट करते हैं समझना। आप पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये इनफाइनाइटली जब तक काउंट करें आप, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। इन नेचुरल नंबर्स को आप पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं कि नॉर्मल पॉजिटिव नंबर्स हैं। लेकिन इसमें अगर हम जीरो भी डाल दें तो फिर ये मुकम्मल नंबर्स कहलाएंगे, जीरो से लेकर आगे तक के सारे नेचुरल नंबर्स, तो फिर ये कहलाएंगे होल नंबर्स। सही। अब होल नंबर्स का देखा जाए तो जीरो से लेकर आगे तक, 0 1 2 3 4 5 6, ये स्टिल सारे जीरो तो न्यूट्रल है, जीरो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। जीरो के बाद सारे 1 2 3 4 5 जितने भी हैं वो सब पॉजिटिव्स हैं। तो हमें हमारी मैथमेटिक्स के फंक्शंस के अंदर, बहुत सारी प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स का भी काम होता है। नेगेटिव नंबर्स वो जिनके साथ माइनस का साइन आपको शो हो रहा होता है, लेकिन आप उसको माइनस नंबर्स मत कहिएगा, आप अपनी लैंग्वेज में उसको नेगेटिव नंबर कहिएगा। जैसे अगर माइनस के साथ 1 लिखा है तो उसको -1 नहीं बल्कि -1 पढ़ेंगे। ठीक है, वो तो जब हम प्रोसेस ऑपरेशन कर रहे होते हैं ना, मैथमेटिक्स ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो जब हम ये ऑपरेशंस कर रहे होते हैं तब कह लेते हैं कि भाई 5 -1 करो तो आंसर क्या आएगा। तब हम ये नहीं बोलेंगे 5 -1, हम ऑपरेशंस के वक्त तो चले बोल देंगे। अगर ऑपरेशंस रीड कर रहे हैं तो 5 - 1 = 4। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूँ भाई टेम्परेचर जो है नॉर्थ पोल का या किसी ठंडे मुल्क के टेम्परेचर की बात हो रही है, यार आज फला मुल्क के अंदर -9 है टेम्परेचर, -9 नहीं बोलूँगा, -9 डिग्री बोलूँगा। ठीक है, बहरहाल तो लैंग्वेज की बात थी, क्या किस तरह से इस्तेमाल करनी है। अच्छा, इस पे दोबारा से आ जाते हैं। तो हमारे होल नंबर्स जीरो से लेकर आगे तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो हमारे होल नंबर्स हैं। और होल नंबर्स भी इंटीजर्स हैं, क्योंकि होल इंटीजर्स के अंदर जीरो होता है और सारे होल नंबर्स होते हैं, और इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो जो नेगेटिव नंबर्स है वो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, जो माइनस की साइन के साथ हैं। ठीक है, और इंटीजर्स के अंदर स्टिल फ्रैक्शंस और डेसिमल्स नहीं आते, मतलब 1 के बाद डायरेक्ट 2 आता है, उनके बीच का कोई नंबर नहीं आता, तो इसलिए फ्रैक्शंस या डेसिमल्स दोनों ही नहीं आते। और अगर इंटीजर्स को एक तरफ रखे, फ्रैक्शंस को एक तरफ रखे, दोनों किस्म के टाइप के नंबर्स जो है ना हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब ये दो साइंस तो आप लोगों ने देखे होंगे, लेस देन का और ग्रेटर देन का। और एक और चलो बना देता हूं, इक्वल्स टू का। इक्वल्स टू का मतलब एक चीज दूसरी चीज के बराबर है, नॉट इक्वल्स टू का मतलब दो चीज आपस में बराबर नहीं है। तो ये दो साइंस है। अच्छा, और बाकी लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आपने देखा हुआ होगा, और इसको याद रखने में बड़ा प्रॉब्लम होता था कि यार कौन सा लेस देन है कौन सा ग्रेटर देन है। तो बचपन में हमारे टीचर ने बताया था भाई जो एल जैसा दिख रहा है वो लेस देन है, और जो बाकी दूसरा बचा ग्रेटर देन है। बट अगेन यार इसकी लॉजिक के ऊपर सिंपल देखें आप, ये दो साइंस आप यहाँ लगाते हैं। ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन, ये नंबर लाइन है, और मैं इसमें पूरे इंटीजर्स प्लेस करूंगा। इंटीजर्स इसलिए बोल रहा हूं, जीरो डाला, जीरो के इस तरफ नेगेटिव नंबर्स हैं, उस तरफ पॉजिटिव नंबर्स, 2 3 4 5 6 7, और आगे बढ़ते चले जाएंगे। -1 -2 नहीं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, नेगेटिव के नाम से याद रखिएगा, -1 -3 -5 -7। ठीक है, बीच में 6 है, 1 2 4 6 7। ठीक है, ये हमारे सारे नंबर्स हैं, और इनफाइनाइट है जिस तरीके से पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। इस नंबर लाइन के अगर बीच में बात करें ना, अब रियल नंबर की बात करना चाहें, अभी तो इंटीजर्स लिखे, रियल नंबर के अंदर तो बीच वाले नंबर भी, जैसे 0 और 1 के दरमियान 0.5 0.6 ये डेसिमल्स में आ गए,
तो दे आर रियल नंबर्स, दे आर रैशनल नंबर्स, आई शुड से दे आर रैशनल नंबर्स बट दे आर नॉट इंटीजर्स। फ्रैक्शंस और डेसिमल्स इंटीजर्स में नहीं आते हमारे। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी नंबर लाइन के अंदर बोल दे किसी पॉइंट पे कि भाई 4.5 बताओ कहाँ पर होगा, तो 4 और ये 5 है और इन दो के दरमियान हमारा 4.5 होगा। तो यू कैन डू दिस, जो हमारी नंबर गिवन लाइन हो, नंबर लाइन गिवन हो। अब इसके अंदर लेस, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 2 4 के क्या है, इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल टू का साइन डाल दो। नहीं भाई, इक्वल नहीं है का मतलब ये नहीं आप हमेशा नॉट इक्वल टू का साइन डाले, आप बताएं बड़ा है उससे छोटा है। तो इसको पढ़ते ऐसे हैं कि 2 इज 4 के बनिस्बत इस तरफ है ना, तो 2 इज लेस देन 4, तो ये जो साइन है इज लेस देन। इसी तरीके से अगर मैं कहता 4, तो 4 2 के बनिस्बत आगे की तरफ है, तो 4 इज ग्रेटर देन 2, 4 आगे है 2 से। ठीक है, ये हमारी दो साइंस है और ये नंबर लाइन है। अब हम अपने लेक्चर के अंदर आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स, होल नंबर्स क्या है? 0 1 2 3 4 5, जैसे कि मैंने बताया, इनको आप होल नंबर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हो, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स बोलोगे ना तो इंटीजर्स में 0 काउंट नहीं होता। इंटीजर्स में, पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 से लेकर ऑनवर्ड्स है, नेगेटिव इंटीजर्स में -1 से लेकर आगे की तरफ है। और 0 क्या है? 0 एक न्यूट्रल पोजीशन है। ठीक है, 0 इज लाइक होल नंबर्स में तो आता है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर नहीं कह सकते आप 0 को, बट स्टिल होल नंबर का पार्ट है वो। तो 0 इज अ न्यूट्रल इंटीजर, यू कैन कॉल इट अ न्यूट्रल इंटीजर। ये नंबर लाइन हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पे। फ्रैक्शंस और डेसिमल्स इंटीजर्स का पार्ट नहीं है। दूसरी चीज, तमाम इंटीजर्स ऐसा नहीं है कि हर इंटीजर होल नंबर हो, क्योंकि होल नंबर हमारे 0 से लेकर आगे तक वाले हैं खाली। भाई -1 -2 भी तो इंटीजर्स हैं, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। लेकिन ये लाजमी है कि तमाम होल नंबर, 0 से गिनो तो होल नंबर, 1 से ऑनवर्ड्स गिनो तो नेचुरल नंबर, तमाम नेचुरल नंबर या होल नंबर इंटीजर्स हैं। और इसके अलावा देयर आर नेगेटिव इंटीजर्स एज वेल। तो ये बात हमने अलग अलग तरीके से कर दी। अब ये -5 जो है हमारा, ये इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नहीं होते होल नंबर्स। अच्छा, रैशनल नंबर्स के अंदर हमने ये तो देख लिया था कि पीछे चार्ट के अंदर कि इंटीजर्स रैशनल नंबर का पार्ट है, साथ में फ्रैक्शंस भी और डेसिमल्स भी हमारे रैशनल नंबर्स का पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ -1 नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, और रैशनल नंबर भी, क्योंकि रैशनल नंबर होते हैं इंटीजर्स। और अगर मैं कहूँ 1.5, तो 1.5 रैशनल नंबर तो है लेकिन इंटीजर नहीं है, क्योंकि वो डेसिमल में आ गया। 1/6, तो 1 के साथ 1/6 भी शामिल है, तो अब ये पूरा एक फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन हो गया, फ्रैक्शन के अंदर आ गई बात। तो क्योंकि फ्रैक्शन में आ गए तो अगेन रैशनल नंबर तो है लेकिन वो इंटीजर नहीं कहलाया। सही, जैसे रैशनल नंबर की मिसाल a/b ऐसे ही हमने, ये कहलाते वेरिएबल्स। जब a और b इस तरह के लेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं ना, कोई भी लेटर किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका मतलब होता है ये होते हैं वेरिएबल्स। और वेरिएबल का मतलब ये होता है कि इसकी जगह पर आप कोई भी नंबर रख सकते हो, ये वेरी कर सकता है। a को आप वेरी कर सकते हो, इसकी जगह पर आप 2 रख दो, 10 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, सही है। लेकिन अगर मैं 2/1 लिख दूं ना यहाँ पर, तो फिर वो वेरिएबल नहीं कहलाएगा, वो कांस्टेंट कहलाएगा, क्योंकि 2 की जगह हम 5 नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये वेरिएबल कांस्टेंट का फर्क है। बहरहाल इस स्टेज से आगे की बात है। a/b, कुछ भी, a पे कोई भी नंबर हो सकता है, b पे कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन ये बन जाएगा फ्रैक्शनल फ्रेज। ठीक है, इस a/b को लिखने का दूसरा तरीका ये भी है, आप a/b यूं लिख दें। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शनल फ्रेज है, और क्योंकि फ्रैक्शन है तो रैशनल नंबर तो है वो, लेकिन इंटीजर नहीं है अगेन। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, यस। ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, यस। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, मतलब ऑल इंटीजर्स का मतलब ये हो गया सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलो या नेचुरल नंबर बोलो। न्यूट्रल इंटीजर जो कि 0 है, और नेगेटिव इंटीजर्स, ये सब इंटीजर्स कहलाते हैं। क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर है? जी, सारे इंटीजर्स भी रैशनल नंबर है। क्या सारे फ्रैक्शंस भी रैशनल नंबर है? जी, सारे फ्रैक्शंस भी रैशनल नंबर है। फिर अगर सवाल ये हो क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स है? नहीं, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर जरूर है, लेकिन सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं है, क्योंकि 0.5 इज अ रैशनल नंबर बट इट इज नॉट एन इंटीजर। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम हमारे प्रैक्टिस के अंदर। हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, इसके अंदर अलग अलग एक्सप्रेशन गिवन है। -5 नहीं बोलना चाहिए, -5, फिर 2013, फिर -1/2, -1/2 अगेन, मैं भी मिस्टेक कर रहा हूँ इसके लिए।
1.666, इसी तरीके से नेगेटिव 3/8, 3/4 और नेगेटिव 17, 6, नेगेटिव 2/3। अब इसमें से आप लोग बताएं कि कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव नंबर्स है और नेगेटिव नंबर्स है। आप लोग बता भी देंगे तो कुछ तक पहुंचेगा नहीं, पॉज करके आप लोग अपने पास आंसर्स लिख लें, ठीक है। और इसके हम देख लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें अगर, तो हमारे पास 2, 0, 1, 3 और 6 है, क्योंकि ये 0 हमारा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, वो न्यूट्रल इंटीजर है। नेगेटिव 5 हमारा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, वो नेगेटिव इंटीजर है। 2, 0, 1, 3 ये हमारा एक ऐसा होल नंबर है जो कि 0 से ज्यादा है, ये एक नेचुरल नंबर है और नेगेटिव भी नहीं है, तो कि ये पॉजिटिव इंटीजर कहलाया, सही है। सेकंड इसके बाद आ जाते हैं नेगेटिव 1/5, नेगेटिव 1/2, ये हमारा फ्रैक्शनल फ्रेज है, इंटीजर नहीं है। अगर ये पूछता ना रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर तो ये सारे हैं, लेकिन इसने पूछा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, तो हमारा नेगेटिव 1/2 नहीं है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव इंटीजर बोलता तब भी नेगेटिव 1/2 नेगेटिव इंटीजर भी नहीं होता, क्योंकि इंटीजर हमारे फ्रैक्शनल होते ही नहीं है। 1.666 ये भी हमारा इंटीजर ही नहीं है। नेगेटिव 3/8 इज नॉट इंटीजर, 3/4 इज नॉट एन इंटीजर। नेगेटिव 17 इंटीजर तो है लेकिन नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। 6 इज अ पॉजिटिव इंटीजर और -2/3 अगेन इट इज अ फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमारा दूसरा नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से, तो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ पर नेगेटिव 5 है और नेगेटिव 17 है, सही। उसके बाद आ जाता है हमारा पॉजिटिव नंबर्स कौन से, ये सारे हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। 2, 0, 1, 3 हो, मतलब रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कौन से हमारे, तो 2, 0, 1, 3 हमारा पॉजिटिव नंबर है। 0 इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर, दैट्स अ न्यूट्रल नंबर 0। और उसके बाद हमारा पॉजिटिव है 1.666। अब 1.666 क्यों लिया, क्योंकि नंबर की बात करेगा तो हम रैशनल नंबर कंसिडर करेंगे कि रैशनल नंबर पूछ रहा है, और हमारा डेसिमल में वो फ्रैक्शन हो, वो हमारा रैशनल नंबर होता है, तो 1.666। और इसी तरीके से 3/4 और आगे बस और कोई नहीं, तो 2, 0, 1, 3, 1.66, 3/4 और 6, हाँ 6 भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर भी है और पॉजिटिव नंबर भी है। और नेगेटिव हमारे नंबर्स ये रहे सारे, नेगेटिव 5, नेगेटिव 1/2 और इस तरह सारे लिखे, ठीक है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 4 इसने सवालात पूछे हुए हैं और उन्हीं के 4 सॉल्यूशंस हम लाइन बाय लाइन देख लेंगे। कोल्डेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन कोरिया वाज 43.6 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो। अब कह रहे बिलो जीरो 43.6 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जीरो का बिलो होगा मतलब जीरो से कम। अब ये नंबर लाइन है, आप इसको अगर उसके अंदर देखकर थर्मामीटर की लाइन बनाएं तो इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहेंगे, तो इससे बिलो नीचे ये नेगेटिव होंगे, इससे ऊपर पॉजिटिव होंगे सारे, ठीक है, नेगेटिव होंगे। तो नेगेटिव में है 43.6 डिग्री सेंटीग्रेड इन विंटर्स ऑफ 1933। रिप्रेजेंट टेम्परेचर यूजिंग अ नेगेटिव नंबर। तो क्या हमारा नेगेटिव नंबर होगा 43.6 के लिए, नेगेटिव 43.6, ठीक है। नेगेटिव 43.6 हमारा जो है बिलो, यहाँ तो एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब 43 पॉइंट समथिंग डिग्रीज, लेकिन यहाँ पर हमारा नेगेटिव का साइन लग जाएगा क्योंकि उसने कहा एक्सप्रेस कैसे करते हैं इसको, ठीक है। फिर हमारा लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ। अब लोएस्ट पॉइंट की बात किया ना, तो अर्थ के हम जब भी लेंथ की बात करते हैं ना, कि सी लेवल के हिसाब से देखते हैं कि समंदर से कोई चीज कितनी एलिवेशन पे मतलब ऊपर है, या समंदर से कोई चीज कितनी डेप्थ पे है। तो जो डेप्थ की होती है बिलो सी लेवल कहलाती है, जो एल्टीट्यूड पे मतलब ऊपर की तरफ होती है वो अबव सी लेवल कहलाती है, ठीक है। एल्टीट्यूड मतलब जमीन से कितनी उठी हुई। तो the lowest point on earth that is on dry land is the shore of Dead Sea which is 423 meters below sea level। तो 423 meters below sea level, तो sea level को आप न्यूट्रल कह दें, न्यूट्रल पॉइंट 0 पॉइंट, उससे 423 meters डाउनवर्ड्स। 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, ये तकरीबन आधे किलोमीटर के करीब बना, 500 मीटर के आसपास है। तो नेगेटिव 423 मीटर्स हमारा, इसको हम एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। दिस इज इट। इसी तरीके से इन अ क्विज 1 पॉइंट इज डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। हर इनकरेक्ट आंसर के लिए 1 पॉइंट डिडक्ट होता है, मतलब नेगेटिव मार्किंग है। रिप्रेजेंट द डिडक्शन ऑफ 1 पॉइंट यूजिंग अ नेगेटिव नंबर। तो 1 पॉइंट डिडक्ट करने के लिए बहुत सिंपल है, -1 हमारे यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से आखिरी, अ कंपनी सफर्स अ लॉस और अ डेफिसिट ऑफ $10,000 इन द ईयर 2013। लॉस हुआ है $10,000 का, तो अगेन आपका जो है लॉस किस चीज से रिप्रेजेंट होगा, आपके नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट होगा, नेगेटिव $10,000। बहुत सिंपल था ये पूरा, बस इसमें ये था आपके जहन में बैठ जाए कि क्या चीज क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं,
रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, सही। और फिर हम आ जाते हैं नंबर लाइन पे मजीद आगे इसके। तो यहाँ पर एक थर्मामीटर दिया हुआ है, तो थर्मामीटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये दोनों बराबर नहीं होते। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज समवेयर नियर टू 30 डिग्रीज फ़ारेनहाइट बहरहाल। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है तो नेगेटिव है, ऊपर है तो पॉजिटिव है, ठीक है। व्हाट आर द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर पॉइंट्स, कह रहे हैं इस थर्मामीटर में हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर पॉइंट्स क्या है। तो अगर डिग्री सेंटीग्रेड में बोले तो हाईएस्ट 50 डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट 120, और लोएस्ट क्या है -40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसी तरीके से एक नंबर लाइन दी हुई जो कि इतनी अगर विजिबल नहीं है तो 0 से लेकर -5 था, -5 लीस्ट पॉइंट है, सबसे कम वाला, और पॉजिटिव में हाईएस्ट है +5, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं ग्रेटर लेस देन की साइन के ऊपर। द साइन दिस साइन इज, ये रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेटर देन की, ठीक है ना, कि एक जो गिवन नंबर है वो ग्रेटर देन है अगले नंबर की बनिस्बत, ठीक है। जैसे कि 5 इज ग्रेटर देन 2, ये बताना है तो 5 लिखेंगे, ग्रेटर देन का साइन डालेंगे और 2, सही है। अगर -5 की बात करें तो दिखने में नंबर 5 है लेकिन नेगेटिव है, और -5 इज लेस देन 1, तो -5 इज लेस देन 1, और 1 इज ग्रेटर देन -5, यूं भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो इन साइंस को भी आप समझते हैं। फिर उन साइंस को फॉलो करते हुए आंसर द फॉलोइंग, इज -2 ग्रेटर देन या लेस देन 1। -2, अब 2 नंबर देख के तो लग रहा है 2 बड़ा होता है, लेकिन -2 है तो वो लेस देन है 1 के। 1 की बनिस्बत जो 2 है वो लेस है, वो 1 की बनिस्बत जो -2 है वो लेस है, ठीक है। तो लेस देन का साइन बीच में आएगा। इसी तरीके से ये अगला क्वेश्चन। तो अब बात आती है एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए पहले तो मैं आपको बता दूं, 2 बार्स का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, और इस चीज को मैं आपको यहां समझा देता हूं। मिसाल तौर पे अगर मुझे कहना है -5 इस नंबर लाइन पे, ठीक है, वो 0 से कितने स्टेप्स पीछे है, तो आपको कहे -5 0 से एब्सोल्युटली 5 स्टेप्स पीछे। इसको अगर एब्सोल्यूट निकालनी हो वैल्यू तो 2 बार्स लगाओ और बता दोगे इसका आंसर है 5 एब्सोल्यूट वैल्यू। इस चीज के इस आगे 2 बार्स लगा दिया आगे पीछे, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के साइंस पे नहीं आएंगे। आप कहोगे एब्सोल्युटली 0 की बनिस्बत -5 जो है वो 5 एब्सोल्यूट स्टेप्स जो है वो लेफ्ट साइड पे, और 5 कितने स्टेप्स राइट साइड पे। तो 5 तो वैसे भी +5 और पॉजिटिव का साइन हम लगाते भी नहीं, और लगाते होते भी तो बार लगने के बाद एब्सोल्यूट वैल्यू में हम बार लगा देते हैं, बार लगने के बाद फिर हमारे पास एब्सोल्यूट नंबर ही रह जाता है। तो अब आप इन 2 एब्सोल्यूट नंबर्स को देख के फर्क नहीं बता सकते, नहीं, पूरा कॉन्टेक्स्ट अगर अवेलेबल होगा तो फिर हम बता सकते हैं कि ये वाला एब्सोल्यूट जो है ये इस पूरे नंबर के साथ लिखा होगा, दिस इज 5 पॉइंट्स बिलो 0 एंड दिस इज 5 पॉइंट्स अबव 0। ऐसे ही 5-5 लिखे होंगे तो आप कहेंगे दोनों बराबर है, क्योंकि देखने में बराबर लग रहा है, कोई साइन नहीं है इसमें, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का भी हमें आइडिया होना चाहिए। मिसाल के तौर पे इफ आई एम वॉकिंग दिस वे, मैं इस आगे की तरफ जा रहा हूं, तो मैं 0 पॉइंट पे, लेट्स सपोज दिस इज अ 0 पॉइंट, तो आई हैव टेकन 1 स्टेप अहेड। ये 1 स्टेप अहेड है, तो ये मेरा 1 स्टेप अहेड बोलना और 1 स्टेप बैकवर्ड्स, 1 स्टेप फॉरवर्ड बोलना और 1 स्टेप बैकवर्ड्स बोलना। इसमें मैंने ये नहीं बोला कि मैं -1 गया और +1 गया, मैं ऐसे भी बोल सकता था -1 और +1 स्टेप, लेकिन हम आम तौर पे जब कुछ बयान कर रहे होते, कुछ स्टेट कर रहे होते, तो फिर वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं बल्कि वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उसमें वर्ड्स के इस्तेमाल से हमें पता चल जाता है कि ये पीछे की तरफ जा रही है बात या आगे की तरफ जा रही है, तो उसमें फिर हमें साइन बताने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अगर मैं कहूँ आवर बिजनेस हैज मेड अ लॉस, तो जब मैं कह दिया ना आवर बिजनेस हैज मेड अ लॉस, हमारे बिजनेस को नुकसान हुआ है, तो मैं बस बता दूंगा कितने रुपए का नुकसान हुआ है। आवर बिजनेस हैज मेड अ लॉस ऑफ 10,000 रुपए, हमारे बिजनेस ने 10,000 का लॉस किया। मैं ये नहीं कहूंगा हमारे बिजनेस ने -10,000 का लॉस किया, ये ऐसे नहीं कहा जाता। फिर एब्सोल्यूट टर्म से बात होती है, मेरे बिजनेस से प्रॉफिट किया 10,000 का, मेरे बिजनेस से लॉस किया 10,000 का। इन दोनों जुमले से पता चला जब लॉस बोलना तो मतलब नेगेटिविटी की तरफ आप हो, और जब प्रॉफिट बोलना तो पॉजिटिविटी की तरफ आप हो, ठीक है। हाँ, अगर ये सवाल कर दिया जाए कि मेरे बिजनेस ने 10,000 का लॉस किया, तो उसको मैथमेटिकली आप इंटीजर्स में कैसे लिखोगे, तो फिर आप कहोगे -10,000 रुपीज, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू अगर बोले 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 5, क्योंकि पॉजिटिव जब कोई साइन नहीं है तो मतलब पॉजिटिव है। -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, वो भी 5 है, सही।
अब यहां पर कह रहा है कि लेट्स सपोज यूज अ डॉट टू रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, एन एग्जांपल इज गिवन। कह रहे इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो डॉट से। अब आपके पास आपको इस तरह की एक नंबर लाइन बनानी है और ये जो सवाल गिवन है इस सवाल को आंसर करना है डॉट्स लगा के। फॉर एग्जांपल एक मिसाल दिया 1.666 यहां पर आएगा 1 और 2 के दरमियान क्योंकि पॉजिटिव है। -5 कहां पर आएगा, -5 ये रहा। 4 कहां पर आएगा, 4 पॉजिटिव वाला है यहां पर आएगा। 0 इज अ न्यूट्रल पोजीशन। -1 1/2, तो -1 1/2 में पहले 1/2 को अगर आप सॉल्व करें तो 1/2 का डेसिमल नंबर बनता है 0.5। 1/2 बोले या 0.5, तो -1 और -0.5 बना, तो टोटल ये बना -1.5। तो -1 और -2 के दरमियान होगा -1.5। देखिए 0 के इस तरफ नेगेटिव नंबर्स बढ़ते हैं, तो 1 के आगे या 1.5 इसको आप -1 और 0 के दरमियान मत कर देना मार्क के ये -1.5 है, नहीं, -1 और 0 के दरमियान तो -0.5 है, उसके बाद -1 है, उसके बाद -1.5 है, फिर -2 है, इस तरह से। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह आखिरी वाले भी बता देता हूँ, 3/4, ये 3/4 कहलाता है या 3/4 भी कह सकते हैं कि 4 में से 3 हिस्से। 4 में से 3 हिस्से मतलब ये पूरा होल भी नहीं बना, होल 1 भी नहीं है। यहाँ तो था ना -1 तो पूरा है और -0.5 भी एडेड है इसमें। यहाँ पर तो 1 भी पूरा नहीं है, 1 पूरा होता तो एक 1 का साइन आ रहा होता, तो ये 3/4 है। अब जबकि ये पूरा होल नहीं है 3/4, तो ये कहां पर जाएगा, ये जाएगा 0 और 1 के भी दरमियान, मतलब इट वुड बी समवेयर देयर, लाइक 0 और 1 के दरमियान बीच में तो होगा 0.5 से भी थोड़ा सा आगे होगा 3/4, क्योंकि 3/4 को अगर डेसिमल एक्सप्रेशन बोलो तो बनता है 0.75। और आप यूं भी देख सकते हो कि 0 और 1 के 4 हिस्से करें, उन 4 हिस्सों में से सिर्फ 3 हिस्से, 0 से लेकर 1 तक अगर 4 हिस्से हैं तो उन 4 हिस्सों से के अंदर से पहला, दूसरा, तीसरा, 3 हिस्से आगे जाएंगे तो हमारा जो है 3/4 का आंसर बनेगा। अब इसके एक्सरसाइज पे आ जाते हैं जो कि आपको खुद करनी है, मैं खाली दिखा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज 2A नाम है इसका, हमारे चैप्टर 2 की एक्सरसाइज, पहली जो एक्सरसाइज है 2A, और इसके अंदर बेसिक हमारे क्वेश्चंस हैं, ये भी आपने सॉल्व करने सारे, और इसके बाद इंटरमीडिएट लेवल के भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उसमें एडवांस क्वेश्चंस हमारे पास नहीं है। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहाँ खत्म होती है। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आप लोग असाइनमेंट पूरा कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।